चलो मेरा बेटा, चलो उठो उठो, शाबाश, उठो उठो उठो। कल संडे है, ऐसे कोई छुट्टी होती है संडे की भी और सैटरडे की भी, और आगे वैसे भी अब छुट्टियां हो रही हैं। चलो शाबाश, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, या मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। और जब मैंने उनको उठाया, और हुबान का शदीद मूड था कि मैं छुट्टी कर लूँ, और मैं इस बात के सख्त ख़िलाफ़ हूँ छुट्टी करने के, लेकिन एक बार बच्चों को छूट दे देना, एक आध छुट्टी करा दें उनकी फरमाइश पे ना, तो फिर वो उनकी आदत ही बन जाती है। उठ जाओ मेरा बेटा, उठ जाओ, शाबाश, उठ जाओ। अब स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ। मेरे बेटा, आ जाओ। खैर, फिर मैंने इनको छुट्टी तो नहीं करने दी, क्योंकि हुबान को अगर मैं करने देती तो अफ़ान का लाजमी साथ होता है कि फिर मैंने भी नहीं जाना, तो फिर दोनों की छुट्टी बन जाती है। और आजकल ना इनका काफ़ी हो रहा है क्लास वर्क, क्योंकि आगे छुट्टियां हो जानी है जून जुलाई की, तो इस वजह से फिर इनका स्कूल में काफ़ी वो कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो छुट्टी फिर मैं इनको नहीं करवा रही थी। और उसके बाद फिर ना, ये हमारी लाइट कल से ख़राब थी, उस वजह से सारी चीज़ें जो थी वो फ्रीज़र में मैंने घुसेड़ी हुई थी, और नीचे जो थी वो तकरीबन मुझे ज़ाया करनी पड़ी, क्योंकि ये सारी ऑलमोस्ट ये ख़राब होने वाली थी। तो फिर मैंने ना ये अब लाइट हो गई थी ठीक, तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को निकाला है, और इसको फ्रीज़र को अब साफ़ करना है, क्योंकि सारी बर्फ़ भी मेल्ट हो गई थी। और यहाँ से अब देखें, इतना पानी अजीब सा लग रहा है ना, गंदा गंदा सा, क्योंकि ये जो चीज़ें इसमें पड़ी थी ना, फ्रीज़ हुई हुई, वो भी फिर वो मेल्ट होने की वजह से फिर वो सारा पानी में उनका आ गया है। और ये दूध वगैरह, चिकन, हर चीज़ फिर मैंने ऊपर रखी हुई थी ताकि नीचे ख़राब ना हो चीज़ें। और ये कुछ फ्रोज़न पड़े हैं, टमाटर भी ज़्यादा होना तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में भी पड़े रहें तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि ये ना, फिर ये जितना अरसा पड़े रहे ना फ्रीज़र में, तो फिर ये ख़राब नहीं होते। जब भी निकालें फिर मैं इसको उसमें दौरी में पीस लेती हूँ, कूट लेती हूँ, तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ इससे सालन वगैरह में। यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, और यहाँ एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है। ये देखें, चाय डालते हुए गिर गई है। और खाला और मैंने नाश्ता करना था, और अपना तो नाश्ता मेरा यही था, तंदूर की रोटी मैंने गरम की हुई थी, और साथ मैंने चाय ली थी, दही ली थी। और उनके लिए फिर मैंने ताज़ा पराठे बनाए थे, और एग, और रात का बचा हुआ सालन था, और दही और चाय वगैरह, ये उनको मैंने नाश्ता कराया था। क्योंकि लाइट ना होने की वजह से ना बहुत डिस्टरबेंस बनी हुई थी, और बहुत ना मेस हुआ था किचन का भी, मेरी सारी किचन में बर्तन, और इस तरह वो पानी ना होने की वजह से टैंकी में मैं उनको धो ही नहीं सकी थी। तो इस वजह से अब फिर बिजली आई है, तो अब मैंने सारी सेटिंग करनी थी किचन की भी, और वॉश करनी थी सारी चीज़ें। तो यहाँ फिर हमने ना मिल के बाहर बैठ के नाश्ता किया, और साथ आज हुरैन ने भी छुट्टी की हुई थी, फिर हुरैन भी हमारे साथ कर रही थी नाश्ता। हुरैन का शदीद दिल था कि मैं भी तंदूर वाली रोटी खाऊं, लेकिन मैंने उसे दूसरी खिलाई थी। और ये मेरी कबर्ड कुछ दिन पहले ये सीन भी है 1-2 दिन पुराना। और यहाँ ना मेरे कबर्ड एक दफ़ा सेटिंग करते हुए साइड पे की, और ये इतनी वज़नी है, इसे उठाना बहुत मुश्किल है। जब मेरी शादी हुई थी तो ये मेरा फ़र्नीचर आया था ना, तो इतने ज़्यादा बंदों ने इसे मिल के उठाया था, और ये बहुत वज़नी थी। वो भी कहते थे कि इतनी वज़नी भाई हमने आज तक नहीं उठाई। और इसको घसीटना भी हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये लास्ट दिनों ना हमने इनकी थोड़ी सी रूम की सेटिंग चेंज की थी, तो इसको घसीट के इतनी मुश्किल से किया था ना, और वो घसीटने की वजह से फिर इसके ना ये जो पल्ले हैं ना दरवाज़े, ये थोड़े से अनबैलेंस हो गए। तो इस वजह से मैं ना थोड़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि ये बंद सही नहीं हो रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो फिर मैं इधर ट्राई करा रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ से गैप आ गया, तो वो हमने थोड़े से उसके, मैं ऑयलिंग करने बैठी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऑयल नहीं लगाया था, और बाल काफ़ी रफ़ हो रहे थे।
तो मैंने ऑयलिंग किया और माशाल्लाह मेरे इतने से बाल ना ऑयलिंग करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं जब कंघी करती हूँ ऑयलिंग करने के बाद, तो उसमें इतने से निकल जाते हैं, और फिर नहाती हूँ उस वक्त इतने से निकल जाते हैं, और फिर नहाने के बाद जब फिर अगेन मैं अपने बालों में कंघी करती हूँ तो फिर इतने से निकल जाते हैं। माशाल्लाह बालों की जो कंडीशन है ना मेरी, वो बहुत अच्छी है। अमार मेरा आज मेहमान था, इसकी मम्मा नहीं थी घर पे, वो शहर गई हुई थी। और ये देखें, ये खेलता खेलता यहाँ सो गया। अचानक से खामोशी हुई है, मैं अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। मैंने ख्याल किया कि अमार किधर गया, देखा तो वो यहाँ सोया पड़ा है। कितना क्यूट, बच्चों की ये हरकत कितनी क्यूट होती है जब वो खेलते खेलते सो जाते हैं। और मुझे तो वैसे ही बच्चे सोए हुए इतने क्यूट लगते हैं। देखिए ना इसने फीडर लिया ना कुछ, और खेलते खेलते ही सो गया। और ये नीचे मैंने बिछौनी बिछाई है क्योंकि इसका डायपर नहीं लगा हुआ था, और अब मैंने इसे इधर सुला दिया। शूज़ इसका मैं उतार लूँगी। शूज़ पहनने का हमारे को इतना शौक़ है, ऐसे उठते साथ ही ये ढूंढता है शूज़ किधर है, उठा के मम्मा को देता है कि मुझे पहनाए, और पूरा दिन उतारता ही नहीं है। कभी कभी मेरा दिल करता है बच्चों की तरह कुछ स्पाइसी खाने को, मतलब ये कोई चिप्स वगैरह, लेज़ वगैरह, तो हमारे गांव में यहाँ से लेज़ तो मिलते नहीं हैं। तो ये मैंने एक मंगवाए थे, और उसमें से ये देखें एंड पे ना ये 10 रुपीज़ निकले इनाम। ये कोई इनाम वाला था, तो उसमें से ये 10 निकले। 10 का ये आया था पैक, और 10 ही इसमें से निकल आया। ये कितनी मज़े की बात थी। बचपन में कितनी खुशी होती थी ऐसा कुछ हो जाता था, तो ऐसे ख़ुद को लकी समझते थे कि हम बहुत किस्मत वाले हैं। तो यहाँ आफ़ान को फिर मैंने दिए थे, और उसने फिर चीज़ ले ली। और बचपन में तो बहुत चूम के और ये चीज़ें खोलते थे, और बहुत मुझे याद आई बचपन की कि कितनी ज़्यादा खुशी होती थी इस चीज़ की। रिक्शे वाले से सब्ज़ी मंगवाई है। जब भी कोई चीज़ मंगवानी होती है ना, सब्ज़ी या कुछ ऐसा फ्रूट्स वगैरह, तो फिर मेरे हस्बैंड ना होना तो फिर रिक्शे वाले को कॉल कर देती हूँ मैं, तो वो ना मुझे पहुँचा जाते हैं, क्योंकि वो हमारे गांव के ही हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। स्टार्ट से ही वो इधर ही हैं, तो फिर वो बहुत अच्छी मुझे चीज़ ला के दे देते हैं। आलू फ्रिज के बगैर आजकल रखे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ अमार नीचे लेटा हुआ था और मेरे शूज़ के साथ खेल रहा था, और इसका फुल मूड था कि मैं ये शूज़ के ऊपर से ना पर्ल और मोती और ये सारी चीज़ें उतार लूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।